बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में खैर आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों नेमतों से खूब खूब नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हमने अपनी किचन में मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई तैयार की है। तो हमने इसको किस तरह से तैयार किया है, तो चलिए व्यूअर्स इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने हाफ़ केजी जो है मटन ले लिया है। इसको मैंने धो लिया था, धो के साफ़ कर लिया है। सबसे पहले इसको अपने पैन में डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें तेज़पात है, एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े हैं, बादियान का फूल है और ये जवत्थी का एक छोटा सा पीस है। इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं और 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर देते हैं। और इसको मैं पतीले में ही पका रही हूँ, आप चाहें तो कुकर में भी पका सकते हैं। तो कुकर में जो मटन है वो 15 मिनट में रेडी हो जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है मैं नमक ऐड कर देती हूँ और इसको मैं पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। ये तकरीबन चूल्हे में तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हमारा गोश्त अच्छे से गल गया था, आप देख सकते हैं। इसे मैंने यखनी से अलग कर लिया है, यखनी हमारी अलग है और जो इसमें हमने गरम मसाला डाला था उससे मैंने अलग निकाल दिया है, क्योंकि अब हमारे ये इसी काम करनी है। तो चलिए व्यूअर्स, अब जो है हम आगे का स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे बस हाफ़ कप ऑयल ले लिया है, इसमें गर्म कर लिया है। सबसे पहले लहसुन अदरक जो है कुटा हुआ इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको हम 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। एकदम तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है कि ये फ्राई हो जाए लेकिन इनका कलर चेंज ना हो। तो ये 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसको जो है भून लेते हैं। बस लहसुन अदरक को मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज से इसे मैंने मिक्सी में इस तरह करके ग्राइंड कर लिया है। अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं कि ये इसका कलर जो है चेंज ना हो, लेकिन ये फ्राई भी हो जाए। कि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा प्याज है वो ब्राउन ना हो, वाइट ही रहे। तो यहाँ पे भी बस मीडियम फ्लेम पे मैंने अच्छे से प्याज को और लहसुन अदरक को जो है फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ, बस हम इसको इतना ही पकाएंगे। अब हमने जो गोश्त बॉयल करके रखा है इसको इसमें शामिल करके इसकी भी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। तो यहाँ भी बस मैंने अच्छे से गोश्त की भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं हमारे गोश्त का जो है कलर वो लाइट ब्राउन सा हो गया है फ्राई होने के बाद। और प्याज को भी हमने इतना फ्राई किया था कि ये फ्राई भी हो गया, लेकिन इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। और ये काम हमने मीडियम फ्लेम पे किया था। अगर हम तेज़ फ्लेम पे करते तो हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो जाता और हमने इसे ब्राउन हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि हम वाइट कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब दही जो है ऐड कर दिया इसमें, इसे मैंने फेंटा हुआ था। और साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून मैंने उस वक्त इसमें डाला था जब हमने गोश्त को बॉयल किया था। तो दही के पानी कुछ होने तक इसको पका लेते हैं। तो यहाँ भी बस दही हमारे का पानी खुश्क हो गया है और ये अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून जो है वाइट पेपर इसमें ऐड कर देती हूँ और हाफ़ टी स्पून जो है खुश्क धनिया है कुटा हुआ, तो मिक्स कर देते हैं इसमें और इसको फिर 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेते हैं अच्छे से। और अगर आप चाहें जब आप बॉयल करते हैं तो उस बाद आप हरी मिर्चें जो हैं साबुत वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे उसका टेस्ट जो है वो गोश्त में आएगा और बाद में आप उसको रिमूव कर दें और गोश्त के कलर से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने भी इसमें 4 से 5 जो है हरी मिर्चें ऐड की थी साबुत और बाद में मैंने उसको निकाल दिया। अब यहाँ भी बस हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। अब हमने इसमें से जो यखनी निकाली थी वो इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए।
और उसके बाद इसको ढक के पका लेते हैं। मैं ढक देती हूँ ऊपर से। तो यहाँ भी बस इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लिया। आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो इस वक्त मैं जो है इसमें 2 चम्मच के करीब क्रीम है ये ऐड कर देती हूँ। और साथ में ही ये हमारी कुटी हुई काली मिर्च है ये ऐड कर देती हूँ। और हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाले के ये ऐड कर देती हूँ। ये चीज़ें आप बिल्कुल एंड में ऐड करें, क्योंकि गरम मसाला या ब्लैक पेपर अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो कढ़ाई का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और अब मैं इसको दम वाली फ्लेम में तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख देती हूँ। चूल्हे की फ्लेम कम कर देती हूँ और इसको मैं दम वाली फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए रख देती हूँ कवर करके। तो हमने भी बस इसमें ना टमाटर डाले हैं, ना हल्दी डाली है, ना रेड चिली डाली है। तो इसको कवर कर देते हैं। यहाँ पे बस इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम में पका लिया था। आप देख सकते हैं इसका मज़ीद जो है ऑयल रिलीज़ हो रहा है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्चें थी जिसको इस तरह स्लाइस में काट लिया, इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको मज़ीद 2-3 से मिनट के लिए इसको कवर कर देती हूँ। यहाँ भी बस मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के पका लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी मिर्चें हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। इससे ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है ये वाइट कढ़ाई। तो भी बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वाइट कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।